निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, खावर मानिका के मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। 1 जनवरी 2018 तक 48 दिन गुजर गए थे। खावर मानिका 6 साल खामोश रहे, एक जुमले पर केस कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, यकीन है बुशरा बीबी ईद से पहले अपने घर पर होंगी। दीगर मुकदमात की तरह इस केस में भी कुछ नहीं है। खावर मानिका के वकील पेश नहीं हुए, दूसरी अदालत में बैठे रहे। बानी पीटीआई और एहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली का केस, 12 गवाहों के बयानात कलमबंद, 9 पर जरह मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज गवाह ने बता दिया जमीन मुफ्त अलॉट नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन का केस जमीन बोस हो चुका है। सेनेट में अली जफर को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला हुआ है। बुशरा बीबी के टेस्ट शौकत खानम से कराए जाएं। उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई पर बेबुनियाद केसेस बनाए गए, हुकूमत अब इनसे फरार हो रही है। भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़ेह तौर पर एतराफ़ जुर्म है। आलमी बिरादरी को घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर भारत का मुहासबा करना चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने 25 जनवरी को भारतीय दरअंदाजी के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम किए। पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की जानिब से मावराए अदालत कत्ल की मुहिम के वाज़ेह सबूत हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत किसी खुशफहमी में ना रहे, कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वजीर दिफा के बयान पर रद्द अमल। कहा, ये इलेक्शन की वजह से बढ़ के मार रहे हैं, इनमें इतनी जरूरत नहीं है। पुलवामा ड्रामा को बहाना बनाकर जारहियत की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पायलट खैरात में वापस किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मौजूद मुमकिन दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। मुकामी लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा। बशाम हमले पर वजीर आजम ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर RPO हजारा डिवीजन, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KP के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। 15 दिन के अंदर इंजबाती कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासर CPAC को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद संजीदा लिया जाएगा, किसी को अमन खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के जायजे के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, शरपसंदों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म उम्रा अदा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का इम्कान। सऊदी अरब को रेकोडेक में $1 अरब की सरमायाकारी समेत OGDCL में भी सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सऊदी सरमायाकारों को ब्रीफिंग देंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में अमन अमान से मुतालिक इजलास। DG रेंजर्स, IG सिंध, DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब, SSP कोर्ट की समेत दीगर शरीक। शिकारपुर के बच्चल थाने की हुदूद से 2 अफराद को रात गए अगवा कर लिया गया। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन मुकम्मल। अरसाला सब्जोई गैंग के ठिकाने मिसमार, मोर्चों को तबाह कर दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, मुकाबले में मुतादिद डाकुओं के जख्मी होने की मुसद्दका इत्तलात है।
में सीटीडी एहलकार शहरी के अगवा में मुलव्विस निकले। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एसआईयू का सीटीडी गार्डन पर छापा, 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा शख्स की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक एहलकारों ने इसे और उसके दोस्तों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया, तशद्दुद किया, 4 लाख रुपए लेकर रिहा किया। डीआईजी सीटीडी कहते हैं गिरफ्तार एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जाएगा। वो उस पोजीशन में नहीं है कि एक स्टेट के इतने बड़े मजबूत इंस्टीट्यूट को वो डिफीट दें या उनका मुकाबला कर सकें। ये जो लोग हैं ये अपने सूबे के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद बागी रियासत से मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं, मगर उनकी वजह से आवाम की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा लापता अफराद इतने नहीं जितने बताए जाते हैं। कुछ लोग मिसिंग जरूर होंगे, लेकिन इदारों पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। NFC के तहत मिलने वाले फंड्स सूबे के लिए नाकाफी हैं। बलूचिस्तान को ज्यादा फंड्स PTI दौर में मिले। लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में DSP गुल मोहम्मद खान अपने मुहाफिज समेत शहीद। दहशतगर्दों ने गश्त के दौरान गाड़ी पर हमला किया। बन्नू में फायरिंग से सिपाही सलामत ने जाम शहादत नोश किया। तीनों की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। पुलिस, अस्करी हुकाम और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। टोबा टेक सिंह में जहरीली चाय पीने वाली खातून भी दम तोड़ गई। वाक़े में 5 बच्चे पहले ही जाँ बहक हो चुके। खातून ने शौहर पर जहर देने का इल्जाम लगाया। पुलिस हिरासत में मुलजिम असगर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पुलिस का कहना है मियां बीवी में बेटी के रिश्ते पर झगड़ा हुआ था। गुलिस्तान जौहर कराची में पुलिस का मकान पर छापा, खातून बाजियाब, 2 मर्द और 5 खातून जेर हिरासत। मुतासरा खातून को सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर कामरान चौरंगी बुलाया गया। कैद में रखकर तशद्दुद भी किया गया। खातून ने मौका देकर मोबाइल फोन पर पुलिस से मदद मांगी थी। कराची के इलाके सऊदाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चे को कत्ल करने की कोशिश। 13 साला मोइस को बदतरीन तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगाया गया। 3 रोज से बेहोशी की हालत में अस्पताल में जेरे इलाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कहा बच्चा सरकारी स्कूल के ग्राउंड से मिला था। होश में आने पर हकाइक सामने आएंगे। लाहौर में सेफ सिटी कैमरास की मदद से जेब कतरे गैंग को ट्रेस कर लिया गया। बच्चों को खातीन के पर्स से मोबाइल चोरी करते देखा जा सकता है। अनारकली बाजार में गैंग ने खातीन की रैकी की, मनसूबाबंदी से वारदात की। मोबाइल चोर गैंग बच्चों की मदद से वारदातें करता था। K4 प्रोजेक्ट बहुत ताखीर का शिकार हो चुका। अब मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाकी हुकूमत से PSDP से फंड्स जारी करने का कहूंगा। चीफ सेक्रेटरी जमीन का मामला हल कराएं। पानी की फराहमी का स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में डांस एजुकेशन का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। वज़ारत तालीम ने डांस एजुकेशन का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। वफाकी निज़ामत तालीमात ने यूनेस्को की सिफारिश पर डांस मुकाबलों का नोटिफिकेशन जारी किया था। अफ्रीका डे के मुनासबत से डांस परफॉर्मेंस और वीडियोज शेयर करने का कहा गया था। हजारों फलस्तीनी शहीद, लाखों बेघर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, गजा खंडर में तब्दील। इसराइली दहशतगर्दी को 6 माह हो गए, लेकिन आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए ठोस इक़दाम न कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने इसराइल पर पाबंदियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में इसराइली हमलों को नस्लकुशी के मुतरादिफ करार दिया गया। आलमी बरादरी से इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा किया गया।
अमेरिकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर भी मैदान में आ गईं। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए नैन्सी पेलोसी समेत मुतअद्दिद कांग्रेस अरकान ने सदर बाइडेन को खत लिख दिया। दहशतगर्द इसराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सहूनी फौज ने मस्जिद अक्सा पर ड्रोन दाग दिए। आंसू गैस के शेल्स बरसाए। 27वीं शब पर इबादत में मशगूल फलस्तीनी डट गए। इसराइली फौज को मस्जिद के अहाते से निकलने पर मजबूर कर दिया। हजारों अफराद ने नमाज पढ़ी और फलक शगाफ नारे लगाए। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। एक सारिफ को हर मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट तक खरीदने की इजाजत। T20 सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। ट्रेनिंग कैंप में कौमी क्रिकेट टीम की मशकें। आजम खान मरकज़े निगाह। पहाड़ चढ़ते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज के खूब जतन। चोटी पर पहुंचे तो साथी खिलाड़ियों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रफ्तार जिसकी पहचान, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की शान। हैप्पी बर्थडे शाहीन शाह अफरीदी। स्टार फास्ट बॉलर 24 बरस के हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी शाहीन अफरीदी को सालगिरह की मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौमी टीम के असिस्टेंट कोच की तलाश। इश्तिहार दे दिया। उम्मीदवार 20 अप्रैल तक दरखास्तें जमा करा सकेंगे। असिस्टेंट कोच रेड बॉल और वाइट बॉल के कोच का माविन होगा। ओहदे के लिए कम से कम लेवल 2 कोच होना जरूरी है। 92 वजीर आजम क्रिकेटर बन गए। ऋषि सुनक ने खवातीन, बच्चों और खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली। इंग्लिश पेसर जेम्स एंडरसन की खतरनाक गेंदों का सामना किया, लेकिन बच्चे से आउट हो गए। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की खरीदारी जोरों पर। मैचिंग के दुपट्टों और चूड़ियों की तलाश में खातून की दौड़ें। मर्द हजरात भी मुकाबले में आ गए। कपड़ों के मैचिंग की पेशावरी चप्पलों की तलाश में निकल पड़े। बच्चे भी नहीं किसी से पीछे। ईद की तैयारी में कहीं रिवायती तो कहीं सकाफत के रंग नुमाया।